गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से हम लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के एंड में आपको बताया था, दैट इज अ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ट्रेंड नीचे जाना, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ गिरना, पीक डिप्रेशन कहलाती है। नीचे गिरना मतलब कम हो जाना। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी, फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट आर द सेम एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? जब हमारे सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर एक पॉइंट पे सेम हो जाता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसके बाद कल की तरह ये ग्राफ है, लेकिन ग्राफ काफी चेंज है, ध्यान से आपने देखना है, आपने ध्यान से ड्रॉ कर लेना है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है कल की तरह ही, और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। यहां पर दो कर्व्स लेनी है आपने ऐसे, ठीक है? ये लिक्विड सेक्शन है, दिस इज द सॉलिड सेक्शन, और ऊपर वाला किसके लिए है? प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के मुकाबले में ज्यादा होता है। नीचे ये वाला हिस्सा लिक्विड सेक्शन है, ये वाला सॉलिड सेक्शन है। जिस पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो रहा है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? अभी बताया, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ई पॉइंट, टी नॉट एफ है बेटा, ध्यान से नोट करना है, टी नॉट एफ, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट के लिए। और यहां पर ये पॉइंट जो हमारा सी है, आप देख रहे हैं, ये किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए, जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो रहा है, और ये टी एफ है, और जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा टी एफ। तो अब हमने बात की है, बाय द एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी लोअर्ड डाउन। कि जब हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर क्या डालते हैं? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। अब इसमें बता दिया है, टी नॉट एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टी एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये ग्राफ ध्यान से आपने ड्रॉ कर लेना है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, तो अब आपको एक एक पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे, अब मैं आपको डेल्टा टी एफ बता रहा हूं, इसलिए मैंने यहां छोड़ दिया टी नॉट एफ इज ग्रेटर देन टी एफ। तो यहां पर क्या आएगा? टी नॉट एफ माइनस टी एफ। इसका मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, वेयर डेल्टा टी एफ इज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आर्टिकल यहां तक का थ्योरेटिकल पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसका अगला सेक्शन करने जा रहा हूं, जिसके अंदर हमारे पास डेफिनेशन आएगी, और उसके बाद फिर मैं इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसको प्रूव करेंगे। तो कहता है, वी नो दैट depression in freezing point is directly proportional to small m, where small m is the molality of the solution. ये क्या है बेटा प्यारे बच्चों? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे हाउ इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
भाई जो आर्टिकल पढ़ाया जा रहा है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। तो इसका आंसर है हमारे पास, सिंस द depression in the freezing point is directly proportional to the molality of the solution. Molality of the solution. And by molality we means that number of moles of solute. Hence it is a colligative property. Irrespective of nature of the solute. तो प्यारे बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ इट इज एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डेल्टा टी एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल एम इज मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट, और नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर जो चीज निर्भर करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इससे आगे इसको आगे करेंगे सॉल्व, और उसके बाद एक डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब यहां तक हमने कर लिया, डेल्टा टी एफ इज अगेन मैंने वही लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाई जाएगी तो कांस्टेंट रहेगा के एफ इनटू स्मॉल एम। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 वेयर के एफ इज कॉल्ड एज मोलल depression constant. Molar depression constant. This is called as, what is this? This is called as molar depression constant. It is or called as, एक नाम और है जैसे एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट था, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो कई बार क्या होता है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की बजाय ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट पूछ लेता है, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज आल्सो इक्वल टू दिस। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ मोलर depression constant, very 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 important। if molality is equal to 1 then delta TF is equal to KF। जो मोलैलिटी 1 के बराबर होती है तो डेल्टा टीएफ किसके बराबर आ जाएगा, केएफ के बराबर। तो यहां से हमने डेफिनेशन बनानी है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट may be defined as the, what is this, depression in the freezing point when the concentration of the solution is taken as
1 या यूनिटी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द आर्टिकल, दैट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो कई बार ये इस वाले नाम से लिखते हैं। अब हम लास्ट आर्टिकल करेंगे इस टॉपिक का, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ solute using the depression in the freezing point, depression in the freezing point। तो अब ये हम ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन बिल्कुल सेम दिखेगा आपको, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ हल्का सा फैक्टर चेंज है। अब ये करेंगे यहां से स्टार्ट, वी नो दैट, जो अभी हमने रिलेशन निकाला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, एंड स्मॉल एम इज यू नो मोलैरिटी NB divided by WA, and it is WB by MB into 1000 divided by WA, let it be question number 2। तो आपने स्मॉल m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, पुटिंग द वैल्यू of small m in equation number 1, we get delta TF is equal to KF into WB into 1000 divided by MB into WA। आपको MB निकालना है, तो MB will be KF into WB into 1000 divided by delta TF into WA। So this is the formula to calculate the molecular mass of solute, where MB is the molar mass of the solute, molar mass of the solute। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आर्टिकल, दैट इज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? इसके अंदर हमने पढ़ा कि कैसे फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, कैसे इसका कर्व ड्रॉ किया जाता है, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, लोअरिंग डाउन, कि जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे सॉल्यूशन का कम हो जाता है। उसके बाद इसको प्रूव किया गया ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, उसके बाद डेफिनेशन बताई गई मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की, और अंत में मैंने मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया कि कौन से आर्टिकल से, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था इसको यहीं पर मैं क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।